अनिल ठाकुर, चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। जयपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधा है सरकार पर। राजस्थान सरकार को उन्होंने आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि अशांत क्षेत्र माना जाता है। बीजेपी ने माहौल बिगाड़ने के लिए संतों की फौज तैयार की है। प्रदेश में जंगल राज की स्थिति बन गई है। तो डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर सियासत तेज हो गई। प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधा है, सरकार को घेरा है। राजस्थान को सरकार ने अशांत क्षेत्र माना है, ये खाचरियावास ने आरोप लाए। बीजेपी ने माहौल बिगाड़ने के लिए संतों की फौज तैयार कर रखी है। तो ये बड़ा हमला पूर्व मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने सरकार पर बोला है। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि राजस्थान को सरकार ने अशांत क्षेत्र माना है और यहां पर बीजेपी ने माहौल बिगाड़ने के लिए बड़ा आरोप लगाया है। संतों की फौज उन्होंने तैयार की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2 वर्ष के बाद ये मान लिया कि सरकार फेल हो गई और सरकार खुद कह रही है कि राजस्थान अशांत क्षेत्र है। मैंने पहली सरकार देखी जो खुद ही कह रही है कि राजस्थान अशांत हो गया, मतलब शांति खत्म हो गई ना राजस्थान की, कानून व्यवस्था चौपट हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, कैबिनेट कह रही है राजस्थान की। क्या नाटक कर रहे हैं, ना रोटी की चिंता, ना रोजगार की, ना महंगाई की। कुल मिला के एक ही एजेंडा रह गया बीजेपी के पास कि कैसे भी लोगों में, कि लोग तो समझदार हो गए, लोगों के समझ में आ गई कि बीजेपी हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे कराकर और अपनी रोटी सेकना चाहती है। प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खाचरियावास साहब, स्वागत है एनडीटीवी पर आपका। आपने बड़ा हमला बोला है डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर और आपने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने माहौल बिगाड़ने के लिए संतों की फौज तैयार की है और साथ ही सरकार ने अशांत क्षेत्र माना है राजस्थान को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी इंटेलिजेंट है कि लोग हंस रहे हैं कि खुद सरकार ही कह रही है कि राजस्थान अशांत क्षेत्र है। और अब अशांत क्षेत्र क्या होता है, पहले तो इसकी परिभाषा बतानी चाहिए। हम तो पहले से कह रहे हैं राजस्थान की कानूनी व्यवस्था चौपट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। राजस्थान की राजधानी दिल्ली में बुलाकर 2 वर्षों में इतना अच्छा काम किया राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने, तो कमाल कर दिया। गोल्ड मेडल इनके पूरे कैबिनेट को बुलाकर देना चाहिए। राजस्थान पहली बार आजादी के बाद बलात्कार में नंबर 1 पे आया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है, एनसीआरबी। तो आप मुझे ये बताइए कि आप खुद कह रहे हो राजस्थान अशांत क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र अशांत है? सिर्फ इसलिए कह रहे हैं आपकी सरकार फेल हो गई। 2 वर्षों में ना किसी को रोटी मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है, ना महंगाई पे नियंत्रण है। आपको यदि हिंदू मुसलमान को लेकर फैसला करना है तो इस देश में खाचरियावास साहब, लेकिन सरकार के तमाम लोग तो ये कहते हैं कि पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार के 5 साल और हमारे 2 साल। अच्छा, उनकी सरकार के तो, हमारी सरकार के तो 5 साल, इनके 2 साल जी, ज्यादा काम कर दिए वो कहते हैं। क्या काम किया? एक काम गिना दे मुझे आप। राजधानी जयपुर में एक नया टेंडर बता दो 2 पैसे का इन्होंने किया है। ये जो आप जयपुर में मेट्रो देखते हैं, एलिवेटेड रोड देखते हैं, ये कौन लेकर आया? ये घाट की गुणी की टनल कौन लाया? ये सेंट्रल पार्क, ये मानसरोवर का नया सेंट्रल पार्क, ये गुजर की थड़ी का अंडरपास, ये रामनिवास बाग की पार्किंग, ये जयपुर का सारे पुलियां है जयपुर में, ये बिसलपुर का पानी। कांग्रेस को विकास के लिए लोग जानते हैं, लेकिन वोटर भी कब, वो कहते हैं ना कि जहाँ को प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वोटर की मति हर ली भगवान ने, तो वोटर अब परेशान है, दुखी है। 1 करोड़ लोगों के नाम काटे हैं, उनमें से 99 लाख हिंदुओं के नाम है गेहूं योजना से। तो ये जो वो तो आरोप लगा रहे हैं, आप सियासत कर रहे हैं एसआईआर को लेकर। हम काहे की सियासत कर रहे हैं? नाम जो कटे हैं ना उसमें उल्टा, मैं तो यही बोल रहा हूँ शुरू से, एसआईआर में भी ज्यादा नाम ये काटना चाहते थे मुसलमानों के, नाम कट गए हिंदुओं के ज्यादा। अब वो वापस इनके बीएल संतोष जी दिल्ली से आए, उन्होंने आकर कहा भैया तुम ये क्या कर रहे हो, नाम तो तुमने हिंदुओं के काट दिए सारे के सारे। तो अब चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो मरा ही नहीं, जिंदा बैठा है अपने घर में, 50 साल से यहाँ रह रहा, उसका नाम कैसे काटोगे? और मैं आज कह रहा हूँ आपको, चैलेंज है मेरा, जो आदमी जिंदा अपने घर पर रहता है, एक भी नाम हिंदू या मुसलमान का किसी का भी गलत काट दिया तो जयपुर का कलेक्टर जयपुर में नहीं बैठेगा। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, बैठने नहीं दूंगा। नौकरी खा जाऊंगा कलेक्टर की, एसडीएम की, बीएलओ की।
ये मेरा राइट है कानूनी। बैठ नहीं सकते। जब बीजेपी की सरकार गोली चलाएगी, वोटर को मारेगी, उसका नाम ही काट देगी, तो सरकार चल जाएगी क्या? ये क्या होता है एसआईआर? आप ऐसे कैसे हटा दोगे नाम? ये बीजेपी की दादागिरी से देश नहीं चलेगा। ये बांग्लादेश नहीं है, हिंदुस्तान है। यहाँ पे आप मनमानी करना चाहते हो कि हम चाहेंगे जैसे यहाँ गोलियां नहीं चलती है, तो बांग्लादेश की सरकार ने वहां गोलियां चला दी, भगा दिया, कर दिया, तो ये सरकार इसीलिए तो घबराई हुई है। ले तो आई है एसआईआर, तो एसआईआर में हुआ क्या? अब आप टारगेट कर रहे हो जितने संतों की जमात आपने नहीं, वो तो कार्यकर्ता है बीजेपी के सारे, और पूरा जयपुर जाम पड़ा। आप बताओ, जयपुर जाम नहीं है क्या? आपको खुद को पता है राजधानी जयपुर की हालत, ये सड़क में नहीं निकल सकते। पहला मुख्यमंत्री आया जो सेक्रेटरीट में बैठ के काम नहीं करता, 67 बार जयपुर की सड़कों पर घूमता है, जाम लगा देता है। तो आप लाल बत्ती पे रुकना चालू करो ना। आप ही ने कहा था हम रुकेंगे, तो आप कोई ऊपर से उतर कर आयोगे? तो सर, आप आम आदमी की हो। ठीक है, सारी बातों से मैं मान गया, लेकिन ये जो बिल की बात आप कर रहे हैं, हो सकता है कुछ बेहतरी के लिए बिल लाया गया हो। क्या बेहतरी है? मुख्यमंत्री जी ने खुद ने ये बिल नहीं पढ़ा। मुख्यमंत्री खुद ही, यदि इस मुख्यमंत्री ने बिल पढ़ लिया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये भजनलाल शर्मा को पता ही नहीं है बिल क्या है। ये कह रहे हैं अशांत, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पता नहीं है क्या होता है अशांत क्षेत्र, और वहां पर इस बिल में क्या करेंगे? डिस्टर्ब एरिया एक्ट। डिस्टर्ब एरिया कौन सा? मतलब बीजेपी खुद कह रही है राजस्थान डिस्टर्ब हो गया 2 साल में, अशांत हो गया पूरा। और वो किसको बचाना चाहते हैं? कौन से किराएदार को बचाना चाहते हैं? वो बताए ना अशांत क्षेत्र है कौन सा, उसमें ये डिक्लेयर तो करना चाहिए ना। उस अशांत क्षेत्र जयपुर है, या मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र सांगानेर है, या उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का विद्याधर नगर है, या इनकी अर्जी फर्जी कई मंत्री विधायक घूम रहे हैं, ऊपर मुंह करके थूक रहे हैं, खुद के ऊपर ही गिर रहा है। तो क्या है अशांत क्षेत्र? आप भ्रष्टाचार तो रोको। स्मार्ट मीटर में 4,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। लोगों के यहाँ जाते हो स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, लोग लगाने नहीं दे रहे, वापस जाने लग गए। गले में बांध देंगे लोग स्मार्ट मीटर। ठीक है, क्या डिस्टर्ब एरिया क्षेत्र की बात कर रहे हो? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खाचर साहब बात करने के लिए। तो अब जो बिल है उस पर सियासत लगातार बढ़ रही है, और पूर्व मंत्री को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में एक धर्म के लोगों का पलायन रोकने के लिए भजनलाल सरकार कानून लाने जा रही है। सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में डिस्टर्ब एरिया एक्ट को मंजूरी दी। ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान देश में दूसरा राज्य होगा। गुजरात में पहले से यह कानून है। कानून बनने के बाद सरकार अशांत अल्पसंख्यक इलाकों को डिस्टर्ब एरिया एक्ट घोषित कर सकेगी। नए कानून में 5 साल तक जेल हो सकती है, और डिस्टर्ब एरिया एक्ट के लागू होने के बाद यहां पर अल्पसंख्यक इलाकों पर सरकार के कई तरह के प्रतिबंध जो हैं वो सरकार लगा सकेगी। इनमें 3 साल तक प्रॉपर्टी खरीदने बेचने पर रोक के साथ पूरे एरिया को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। इस बिल में सरकार को ये अधिकार होगा कि अगर किसी एरिया में दंगे, भीड़, हिंसा, तत्समय कारणों से लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है अथवा जनसंख्यीय असंतुलन को प्रभावित करने वाला इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग होने पर उस क्षेत्र को विशेष डिस्टर्ब एरिया अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सके। संवैधानिक भाषा ये हो ही नहीं सकती। मैं ये कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा कि सरकारी गुंडागर्दी को वैधानिक अमली जामा पहनाने का एक कुप्रयास है। बिल को लेकर मदन राठौड़ ने एनडीटीवी राजस्थान से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़ जी। सर, जिस तरीके से देखा गया है कि कल एक इस तरीके का कानून लाया जा रहा है कि पलायन की जो घटनाएं उनके अंदर कमी लाई जा सके। सर, देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई जातिगत या किसी धर्म के आधार पर कोई एक क्षेत्र में और लोग दबाव डाल करके दूसरे वर्ग को और पलायन करने के लिए मजबूर करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। और आनन फानन में उनको और सस्ती रेट्स में अपने मकान बेच के भागना पड़ता है, वो छोड़ना पड़ता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। सब समन्वय के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे, सभी समाज के लोग आपस में मिलजुल करके रहे, ये हमारी मंशा है। अब पता नहीं डोटासरा जी को क्या हो गया है, क्या वो एक वर्ग विशेष के लिए कोई अलग से
कोई क्षेत्र निर्धारण करवाना चाहते हैं कि बाकी लोग वहाँ से भाग जाए। आज देखिए क्या हुआ, कश्मीर से पलायन करवाना अच्छी बात है क्या? कश्मीर से जो पंडित है वहाँ से भाग करके आए और हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में शरणार्थी जीवन जीने को मजबूर होना पड़ा, और कश्मीर के एक वर्ग विशेष के लोगों ने दबाव डाल करके उनको परेशान करके और उनको और भागने के लिए मजबूर किया, नजरें रख करके कि इसको छेड़ो, इसको भगाओ यहाँ से, और इनके मकान पर मैं कब्जा करूँगा। और जब डरा करके, धमका करके, मारपीट करके, बहनों के बेटियों के साथ में छेड़खानी करके और उन लोगों को भागने के लिए मजबूर करे, ये ठीक बात है क्या? ये ठीक बात नहीं है। बराबर बैलेंस रहना चाहिए, व्यवस्थित रूप से वो वर्ग भी रहे, ये वर्ग भी रहे, प्रेम के साथ रहे।